इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं नाउन। क्या कराने वाले हैं? नाउन का कराने वाले हैं। तो इसके पहले हम कराए थे पास्ट ऑफ स्पीच। क्या कराए थे? पास्ट ऑफ स्पीच। पास्ट ऑफ स्पीच पे 8 भाग था। 8 भागों का पहला भाग जो है आपको इस वीडियो में हम कराने वाले हैं नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, और नाउन के जितने भी डिफिनेशन होते हैं, उसके परिभाषा होते हैं, सभी के बारे में जानेंगे नाउन के बारे में। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जानते हैं सबसे पहले नाउन। व्हाट इज नाउन? आपका पहला क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज नाउन, यानी कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी में संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसको शॉर्ट में बोलेंगे तो ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। या ये तो बच्चे वाली ऐसे याद करना है, लेकिन जो सीनियर क्लास के बच्चे होंगे उसको पढ़ना है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग, फीलिंग एंड एनिमल्स और आइडिया। इस तरह से आपका इसका डिफिनेशन याद कर लेना है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन का। क्या है? काइंड्स ऑफ नाउन। ये बेसिक्स है, बेसिक से लेकर एडवांस तक है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि नाउन के प्रकार। तो नाउन के कितने प्रकार को होते हैं? तो नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कॉमन नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक, और मटेरियल का मतलब होता है द्रव्यवाचक, और अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा होता है। आपको हिंदी और इंग्लिश सभी आपको हम बता दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसका पहला था प्रॉपर नाउन। देख लीजिए, आपका हिंदी भी है और इंग्लिश है, ताकि आपको समझ में आसानी से आए, कोई भी समझ में परेशानी नहीं है। पहला आता है कि व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति यानी कि प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। आपको ये चीज़ याद रखना है, प्रॉपर नाउन होता क्या है। तो कोई व्यक्ति का नाम हो, कोई भी खास स्थान का नाम हो, कोई जानवर का नाम हो, या कोई वस्तु का नाम हो। कोई वस्तु यानी कि खास नाम, कोई खास व्यक्ति, रामायण, मोहन, ठीक है, यादव। तो इस तरह का जो नाम है खास नाम है। कोई भी स्थान हो गया, कोई जानवर का नाम हो गया खास, जैसे कि पॉपी बोलते हैं, ठीक है, हीरा बोलते हैं, मोती बोलते हैं, ये तो खास नाम हो गया। तो इस तरह के नाम को नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग। मतलब पार्टिकुलर पर्सन वही खास व्यक्ति का नाम। ठीक, अब पहचानेंगे कैसे? तो चलिए एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। 1 मिनट, इसका एग्जाम्पल। अच्छा, इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं खास व्यक्ति का नाम। तो चलिए यहाँ से एग्जाम्पल हम बता देते हैं। जैसे कि राम खास व्यक्ति का नाम हो गया। कोई स्थान खास, तो मान लेते हैं कि पटना कोई खास जगह का नाम हो गया। गांव में किसी का नाम होगा तो उस तरह का नाम नहीं चलेगा, खास नाम होना चाहिए। पॉपी यानी कि कुत्ता का पिल्ला, जिसको पॉपी बोलते हैं, PUPPY, पॉपी हो गया। उसी तरह से और ले लेते हैं कोई वस्तु का नाम हो, तो इस तरह का जो नाम आएगा वो मेरा प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। अगला प्रकार है कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में हो या सेम हो। ठीक है, तो कहता है जिस नाउन को किसी खास व्यक्ति, खास जानवर, खास स्थान, खास वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध कराता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा, वो जो बात कर रहा है ना, पूरे जाति के बारे में बात कर दे रहा है, पूरे उसके ग्रुप के बारे में बात कर दे रहा है, तो वो मेरा कॉमन नाउन कहलाता है। कॉमन नाउन का अर्थ है शेयर्ड बाय ऑल द सेम ग्रुप्स। मतलब शेयर्ड बाय मतलब उसको हम सब ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। अब वो है क्या? पहले इसका इंग्लिश में समझते हैं। ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ गिवन कॉमनली टू द एवरी पर्सन, एनिमल्स, प्लेस, थिंग्स दैट द सेम क्लास और काइंड, जो कि पहले बता दिए पूरी जाति और पूरी श्रेणी का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे कॉमन नाउन का एग्जाम्पल दे दिया हुआ है। व्यक्ति के सामान्य नाम, जैसे कि बॉय। अब बॉय कहते हैं तो जितने भी लड़का का ग्रुप होता है सबकी बात करते हैं। गर्ल्स यानी कि लड़की। कोई क्लास में अगर गर्ल्स है तो उसमें गर्ल्स की बात करते हैं, यानी सभी लड़की की बात करते हैं, कोई खास लड़की की बात नहीं करते। आदमी हो गया, वुमेन हो गया, टीचर हो गया, ये क्या है? कॉमन है। अगर एक टीचर के बारे में बोल रहा है तो उसमें अगर किसी का नाम नहीं ले रहा है, टीचर तो कर रहा है लेकिन कोई भी टीचर का नाम नहीं ले रहा है, इसका मतलब वो कॉमन नाउन के अंदर आ जाएगा। कॉमन नाउन क्योंकि पूरे टीचर की बात हो जाएगा। अगर कहता है कि महिला सब, तो महिला यानी कि जितने भी महिला है सभी महिला की बात हो रही है। अगर उसमें महिला में अगर किसी औरत का नाम ले लिया जाएगा तो वो कॉमन नाउन नहीं कहलाएगा। समझ आ गया? उसी तरह संबंधियों के सामान्य नाम, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, निस और इत्यादि। और मदर मतलब माँ, तो माँ तो सबकी अपनी अपनी माँ होती है, पिता भी होते हैं। तो अगर मदर की बात करेगा यानी कि सभी मदर की बात हो रहा है। अगर भाइयों की बात कर रहा है तो संसार में जितने भी भाई हो सभी भाइयों के बारे में बात हो रहा है। अगर किसी पर्सनल भाई के बारे में बात करेगा तो उसका नाम लेकर बात करेगा, तो वो प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से पशु, पक्षी, कीट सामान्य नाम होगा। कैट, रैट, एंट इत्यादि सामान्य स्थानों के नाम, जैसे कि विलेज, टाउन, सिटी,
कंट्री। जब ये सब की बात करते हैं तो टाउन यानी टाउन के सभी टाउन की बात होता है। विलेज की बात करते हैं तो गांव, सभी गांव के लोगों की बात होता है। उसी तरह से फल फूल सब्जी आदि सामान्य नाम, मैंगो, ऑरेंज, इस सभी। अगर आम की बात करेंगे तो आम में बहुत सारे प्रजाति होता है, उसको आम का नाम नहीं लेते, सीधे आम बोल देते हैं। शरीर के अंगों का सामान्य नाम जैसे कि हेड, फोरहेड, आई इत्यादि, ये सभी लेग, पैर इत्यादि, ये सभी कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। चीज़ों और वस्तुओं के सामान्य नाम जैसे पेन, पेंसिल, बेंच, डाक्स, टेबल, एटीसी, ये सभी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा अब आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, एकत्रित करना, जमा करना। क्या होता है, एकत्रित करना, जमा करना होता है। तो कॉमन नाउन के अंदर में क्या होता है, तो जिस नाउन में एक ही तरह के क्या है, जिस नाउन में एक ही तरह के व्यक्तियों वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर समझेंगे, क्या समझते हैं एग्जाम्पल में कि एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर्स ऑफ पर्सन थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोल ऑफ द वन होल। मतलब वही हो गया कि किसी नाउन एक ही तरह की व्यक्तियों का, वस्तु का समूह का बोध कराता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि क्या बोला, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि क्लास एक समूह होता है, क्लास में सभी बच्चे बैठकर पढ़ते हैं तो एक समूह होता है। क्राउड का मतलब होता है भीड़ मतलब एक आदमी का भीड़ नहीं होता, कोई भी चीज़ का भीड़ होता है तो उसका एक समूह चलता है, उसका भीड़ का, तो भीड़ भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेंगे आर्मी का, यानी सेना हो गया, तो सेना का भी क्या होता है, एक समूह होता है, दल होता है। उसी तरह से टीम यानी टीम हो गया, फैमिली यानी कि परिवार का एक समूह होता है, कम्युनिटी यानी कि समिति का समूह होता है, मोब यानी कि भीड़ का सदस्य होता है। तो ये सभी जो कहलाता है हमारा कलेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है, कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूह, इस सभी का समूह होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यानी कि नेक्स्ट है, चौथा है मटेरियल नाउन। क्या है, मटेरियल नाउन। पहले इंग्लिश लिख लेते हैं कि ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मटेरियल और सब्सटेंस। क्या है, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल ऑफ सब्सटेंस। मतलब जिस नाउन से किसी द्रव पदार्थ का बोध होता है, उसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है, उसे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। अब सिंपल सी भाषा है, इंग्लिश में अगर इतना नहीं आएगा तो इंग्लिश में तो याद कर लीजिएगा कि मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल ऑफ सब्सटेंस, और इसी को हिंदी में बोलना है कि जिस नाउन से किसी द्रव पदार्थ का बोध होता है उसे हम मटेरियल नाउन यानी कि द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसको हम लोग माप तोल तो सकते हैं लेकिन उसे गिन नहीं सकते हैं। समझ में आ गया, बहुत ईजी तरीका से। अब जैसे कि एग्जाम्पल फोन, पानी को हम लोग तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। मिल्क को तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। दूध हो गया, घी हो गया, उसके बाद बटर हो गया, हनी है, कॉफ़ी है, मीट है, ब्रेड है, व्हीट है, इंक है, पेट्रोल है, टी है, फ्लोर है, और इसके बाद ETC। यानी कि ये सभी जितने चीज़ हैं, इस सभी चीज़ को हम तोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन इसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तोल सकते हैं, क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। चलिए अब पाँचवा आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको बोलते हैं भाववाचक। क्या बोलते हैं, भाववाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाववाचक बोला जाता है। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। जैसे कि उसके गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वांटिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया। इट वी कैन ओनली थिंग्स एंड फील बट द कैन नॉट सी एंड टच। वही हो गया कि उस गुण, अवस्था, विचार, भाव के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि हार्डनेस यानी कि कठोरता। अब किसी के मन में कठोर विचार है, कठोर भावना है, तो ये तो दिखाई तो नहीं देता है ना, ये महसूस होता है। क्या होता है, महसूस का बोध होता है, महसूस करते हैं। उसी तरह से ग्रेटनेस महानता हो गया, गुडनेस यानी कि अच्छाई हो गया, काइंडनेस दयालुता हो गया, सॉफ्टनेस कोमलता हो गया। अगर किसी के अंदर दयालुता है तो आपको दिखाई देगा ऊपर से कि ये दयालु है, नहीं, उसके बात विचार से आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति के अंदर दयालु भाव की है, कठोर भाव की है। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से नाउन के जितने भी प्रकार थे सभी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। तो हमारा नाउन का जो डेफिनेशन, ये स्ट्रक्चर कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।